good morning students, hope you all are fine. So today we are going to study about history chapter 1, understanding our past. So let's get started. What's make the past important? All of us wonder how people lived many years ago. Did they live the way we do? How different were their lives from ours? The branch of study that may have answers to all such queries is called history. Okay, so history is a systematic record of past events. Okay, so history is known as that it has the systematic record of all the events that has done in the past. Okay, that has taken place in the past. To understand the present, we need to understand the past. If अगर हमें present को जानना है, if we want to study, if we want to understand the present, so we have to study the past. We have to understand the past. However, it is impossible to get written records of events that happened thousands or maybe million years ago. बट इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुश्किल है कि हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिल जाएं जो थाउजेंड्स और मिलियन ईयर्स पहले हुआ हो. दिस पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल इज़ नोन एज प्री हिस्ट्री. ठीक है, तो एक ऐसा पीरियड, ऐसा फेज़ ऑफ टाइम जहाँ जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, the period for which written records are available is called the historic period, and for the period of time where written records are available. ठीक है, ऐसा period of time जिसके हमारे पास written records हैं उसे हम बोलते हैं historic period. Okay, the slow process of change over time, जो slow process है जो time में change हुआ है especially in living things is known as evolution. Okay, the earth has existed for millions of years. By studying the layer of old rocks, we can find out about its past. We know that living things have evolved over time because we can see their remains in these rocks. These remains are called fossils. Okay, date and history. When we know the date of past event, we get to know the sequence in which they occurred. We can then get an idea of what happened first and which event happened after that. अगर हमें ये पता हो कि किस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमें डेट, अगर स्पेसिफिक डेट पता है कि आज हमारा ये हुआ है, ठीक है, तो हमें ईजी रहता है जानने का कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ होगा. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव डेट्स. ओके, नाउ क्रोनोलॉजी इज़ द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस. क्रोनोलॉजी एक ऑर्डर है जिसमें मतलब सीरीज़ में इवेंट हुआ हो. मतलब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जैसे फर्स्ट, पहले आप लोग नर्सरी क्लास में आए, फिर पहले प्री नर्सरी में, फिर नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड. ठीक है, तो सीरियल वाइज आ पाए ना, सीरीज़ वाइज आए, पहले छोटी क्लास में थे, फिर बड़ी, फिर बड़ी. ठीक है, तो इस तरीके जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं. हिस्टोरियन यूज़ क्रोनोलॉजी एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो हिस्टोरियंस ने क्रोनोलॉजी सबसे पहले यूज़ करी जिससे वो हिस्टोरिक इवेंट्स को जान सके. इट हेल्प्स देम टू पुट ऑल पास्ट इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. तो जितने भी पास्ट के इवेंट्स थे उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए क्रोनोलॉजी ने हेल्प करी. द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच हिस्टोरियंस काउंटेड. सो ओके, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है हिस्टोरियंस के लिए कि वो डेट काउंट कर सकें. सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम. ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जो बर्थ है जीसस क्राइस्ट का वो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है हिस्टोरियंस के लिए, जहाँ से वो डेट्स काउंट करते हैं. ओके, बिफोर द बर्थ. ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उससे पहले हम उसको बैकवर्ड काउंट करते हैं. ठीक है, और एंड वी रिफर इट एज BC और BCE. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. ओके, so after the birth of Jesus Christ, ठीक है, after the birth of Jesus Christ we count we denoted by AD, Anno Domini. ठीक है, Anno Domini means कि किसी भगवान से रिलेटेड, मतलब ये जो ईयर है अब यहाँ से हमारे भगवान से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ से मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया, यहाँ पे बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट का, अब इससे आगे के ये सारे ईयर्स जो हैं ये भगवान के नाम हो जाते हैं. ठीक है, CE means common era. Okay, so now I hope you all have understood how historians refer the birth of Jesus Christ as the reference point. Okay, so okay, that's all for today. Thank you.